तो ये शरीर जब तक रहेगा हम सब का भाई बहनों, तो ये सब सामने आएगा, अपमान भी होगा, बुराई भी होगी, हालत है तो बदलेगी और असर भी होता है। कोई हम जड़ तो है नहीं जो कोई असर ना हो, मानव स्वभाव है। सत्संग क्या करता है, सेट कर देता है आप, हाँ, एडजस्ट करने की कला दे देता है। क्या करे वैसे समय सत्संग, जो सत्संगी होता है उसको ज्ञान हो जाता है और ज्ञान के बल पर आसानी से उन हालतों से तुम गुजर जाते हो। आसान, जिसको ज्ञान है कि भैया लाल बत्ती यहाँ तो थोड़ी देर बंद कर ले गाड़ी, ज्ञान है उसको। और जिसको ज्ञान नहीं, अरे तो चला, अरे किधर चला भले आदमी, अकल है, लाल बत्ती जल रही है, थोड़ी देर ठहर जा। हरी बत्ती का ज्ञान उसको है, वो सहन करके बेटा रे, कोई हाया नहीं करेगा, दुखी नहीं होगा। और वो समय कितनी देर का है, वो टल जाएगा, हरी बत्ती आ जाएगी। मुसीबतें कोई हमेशा थोड़ी रहती है, चली जाएगी। कितनी ठंड पड़ी थी, कहाँ है अब, गई। अब गर्मी आ गई, ठहरो अभी, ये भी खूब लगेगी, घबराना मत। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। अरे प्यास तो उन्हें भी लगती है जो दरिया के किनारे है। कोई दरिया के किनारे, मान लो नर्मदा जी के किनारे रहे और फिर क्यों तुम भी पानी पियो यहाँ पास में रहो जब भी, तो भले आदमी प्यास नहीं लगती क्या? कोई कहते तुम इतनी कथा सुनो, इतनी कथा करो, भगवान का नाम जपो, फिर भी तुमको बुखार आ जाए, तो ये शरीर है तो सभी हो मरेंगे भी। बुखार क्या आए, मौत भी आएगी, ये तो शरीर का धर्म है। संसार में सब कुछ होगा, तो घबराना नहीं। भगवान जी को मणि का कलंक लगा, प्रभु ने उसका सामना किया, खुश है। सत्राजित फिर अपनी बेटी सत्यभामा जी को लेके आए और मणि देने लगे। भगवान ने कहा मणि तुम संभालो, सत्यभामा जी को मैं स्वीकार करता हूँ। उनसे रिश्ता कर लिया, किनसे? जिसने बदनाम करके रखा, मणि चुराई, कलंक लगाया, उसी की बेटी स्वीकार करके संसार को कहा है ज्यादा बेर भाव ना रखो घर में, परिवार में, देरानी जेठानी, गली मोहल्ले, समाज, रिश्तेदारी में कोई बात हो जाए ना तो ज्यादा लंबा नहीं खींचना, उसको भूल जाओ, चलो आगे चलो। अगर मन में द्वेष रखोगे, आपकी भक्ति साधना में तरक्की नहीं होगी, वो गति नहीं पकड़ेगी। करते रहो भले, भक्ति गति नहीं होगी और उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए भक्ति साधना का, वो नहीं मिलेगा अगर अंतःकरण में कोई दोष भरा है। इसलिए किसी ने कुछ भी किया है, माफ करो, आगे बढ़ो। उसमें ये मानो शायद भगवान जी ने इनको निमित्त बनाया, ये बुरे नहीं है। बात आ रही समझे? कोई कारण से, मेरे कर्मों के कारण इनने ऐसा व्यवहार किया है, ये बुरे नहीं है। ये तो मेरे बुरे कर्मों का फल मुझे मिला इनके द्वारा, पर ये बुरे नहीं है। मेरे कर्म बुरे थे इसलिए ऐसा हुआ है, मैं माफ करता हूं। जब आप ऐसा व्यवहार करें तो वो भी आपसे सीखेगा, फिर वो दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा। हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम भी फिर क्या करेंगे? हम तो बुरा ही करेंगे, फिर भला कौन करेगा? हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, जिनको आत्मकल्याण करना है, उनकी बात है। और नहीं तो फिर अब कोई ने एक बीता बुरा करा है तो फिर हम आधा बीता करेंगे कि और बढ़ के ही करेंगे हम तो। और हो सके भगवान इनका तो सत्या, हाँ ऐसा कभी मत बोलो, सोचो भी मत, नहीं सोचना। कोई हमारा थोड़ा बुरा कर देता है ना, हम उसका ज्यादा बुरा करके ईंट का जवाब, हाँ नहीं,
अगर भगवान में आपकी आस्था श्रद्धा है और मनुष्य जिंदगी सफल बनाना है और ये जन्म में सब हिसाब किताब बराबर करना हो तो फिर ये सब सहन करना पड़ेगा। नहीं तो ये लेन देन का ये हिसाब है ना, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये 84 का चक्कर क्या है, बस लेन देन का वो हिसाब भोगते रहो। दुनिया में किसी से हम कुछ लेने आए हैं या किसी को कुछ देने आए हैं, यही तो चल रहा है। इसलिए जितना हो सके बचो और ये जीवन सफल करके भगवत प्राप्ति करना है। तो भगवान जी ने सत्यभामा जी के बाद मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्या, कालिंदी 8 आत्माओं को स्वीकार किया। फिर उसी के बाद प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर, नरकासुर नाम भी था उसका, 16,000 बालाओं को जेल में बंद कर रखा था। जेल के अंदर उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने सुन ली। जेल के अंदर जो रहता है ना, वो ये चाहता है कब जमानत हो जाए, भगवान बाहर निकल जाओ। और ये संसार को भी जेल मान लो तो जमानत की कोई जुगाड़ लगाओगे, वो नहीं तो जेल में ही मजा है। तो कौन तिकड़मबाजी करेगा, फिर कौन निकलने की कोशिश करेगा? गुरु वकील बन के आ जाता है इस संसार सागर में, और आपको ये जेल रूपी संसार से छुटकारा दे। ये शरीर भी तो जेल ही है, बंधन है। परीक्षित को आज सुखदेव मुनि मुक्त कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। तुम शरीर नहीं हो, ये तो बंधन है। आत्मा तो परमात्मा की है, उसके निकट जाके उसको शांति मिलती है। तो 16,000 ने प्रार्थना की जेल के अंदर, और प्रार्थना में प्राण था, दर्द था। प्रार्थना तो हम भी करते हैं पर दर्द नहीं उसमें। पूजा पाठ भक्ति साधना कथा जो भी कर रहे हो उसमें भगवत प्राप्ति की एक कसक होना चाहिए अंदर से। मतलब आत्मा ऐसी गदगद होकर प्रार्थना करे, तत्काल सुनते, तत्काल भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। पहले भी करते थे और आज भी, कि आजकल बदल दिया कोई नहीं। भगवान तो है ना सदा एक जैसे रहते हैं। जैसे सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर युग में, कलयुग में भी ऐसे हो। कितना घोर कलयुग आ जाएगा तब भी भगवान जी का स्वभाव, भगवान जी के गुण, भगवान जी की विशेषताएं बदलने वाली नहीं है। जमाना बदले, भगवान तो एक जैसे रहते हैं। और वही भगवान जी के गुण हमारे भीतर भी है। हम भी बदलने वाले नहीं है, शरीर बदलता है, हम तो वही हैं। पैदा होने के बाद से आज तक शरीर बदला है, हम नहीं बदले, हम तो वैसे ही हैं। और ये शरीर ना रहेगा तब भी हम रहेंगे। तो 16,100 की प्रार्थना सुन प्रभु सत्यभामा जी को लेकर गए और भौमासुर को मार डाला और 16,000 के बंधन मुक्त किए। जाओ स्वतंत्र जहाँ जाना चाहो। बोले प्रभु अब संसार में कहाँ जाएं, हम तो आपकी शरण में रहना चाहते हैं। तो भगवान ने कही देखो लोग तुमको बदनाम कर देंगे और ये सब तुमको अगर सहन हो तो मेरा दरवाजा तो खुला है, मैं तो सबको चाहता हूँ, पर दुनियादारी की बातें तुमको बहुत सुनना पड़ेगी। क्योंकि जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़ हरि भजे भगत कहावे से। उसको भगवान मिल जाते हैं। मीराबाई को इतना बदनाम कलंक लगाया, लेकिन भगवान को पाने की दृढ़ता थी, निश्चय कर लिया था मुझे पाना है, तो भगवान मिल भी गए। कहाँ मिल गए? मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे। मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे। कि
गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। मंदिर जाती मीरा ने सावरियों मिल गयो रे, मंदिर जाती मीरा ने सावरियों मिल गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। भगवान की जय। ऐसा नित्य प्रति जब हम साधना भजन ध्यान करते रहेंगे ना, तो निश्चित रूप से भगवान जी दया करते हैं। और भगवान जी दया करते तो फिर किसी न किसी रूप में हमें संत मिलेंगे, कथा मिलेगी, भगवान की बात मिलेगी, अच्छी समझ मिलेगी। 16,100 को प्रभु ने अपना करके संसार को कहा है, मैं तो सभी को अपनाना चाहता हूँ, पर कोई तैयार ना हो। भगवान जबरदस्ती नहीं करते, समझा बुझा करके भाई हाँ तैयार है क्या, हाँ तो फिर बता रहा। कथा क्या करती, समझाती तो है तुम भगवान के हो, संसार के नहीं हो। और जिन जिनको समझ में आ गई है वे जुगाड़ कर रहे भगवान की, हाँ। और जिनको समझ में नहीं आई वो दुनियादारी में मगन है। बढ़िया, जबरदस्ती भगवान नहीं खींचेंगे। समझा समझा के भाई तुम तैयार हो, चाहते हो क्या भगवान को, तो फिर भगवान आपके लिए खुद तैयार है। हमसे ज्यादा तड़प भगवान को है। हम तो और दुनियादारी में मगन हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं दुनियादारी तो झूठी है, मैं तुम्हारे को चाहता हूं, पर तुम मुझे कितना चाहते हो। संसार की वस्तुओं की जितनी तड़प होती है, हमको दर्द होता है, बेचैनी होती है संसार की वस्तु, इतना भगवान के लिए होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? महत्व समझे नहीं, समझे नहीं। जितना जितना महत्व समझते उतने प्रतिशत हम अगरबत्ती घुमा देते हैं, दिया लगा दे और कोई फूल पत्ता पटक देते, बस हो गया, हो गई पूजा। उसके बाद फिर अब अगली शिवरात्रि आएगी, फिर चढ़ाएंगे वो, जब तक फुर्सत। अरे 24 घंटे भक्ति होती है भगवान की। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मंदिर में बैठे रहना,
तुम जहां हो वहीं मंदिर है। खेत में रहो, घर में रहो, ऑफिस में रहो, दुकान में रहो, संसार में रहो, भगवान के होके रहो, संसार के नहीं रहो। बाहर बाहर से बने रहो दुनियादारी की। कौन को मालूम पड़े कि अब ये वहाँ संस्कार गार्डन में इनको ऐसा संस्कार मिले, उनको पता थोड़ी चलेगा कि अब ये भगवान के होके रहते हैं। अब घर गृहस्थी दुनियादारी में रहते जरूर है, पर अंदर से भगवान के बने रहो, बाहर बाहर से दुनिया के बने रहो। खूब खाओ पियो, घूमो, बात करो, बाहर बाहर, भीतर से भगवान का हूं, भगवान मेरे। बस ऐसी होशियारी से रहोगे तो बात बनेगी। दुनिया के साथ तो रहना पड़ेगा, कहां जाएंगे आगे। तो सुखदेव मुनि ने परीक्षित जी को आगे की कथा सुनी। नृग राजा की जो गिरगिट शरीर में पड़े थे, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, गिरगिट का शरीर प्राप्त हो गया। उसी के बाद फिर पौंड्रक राजा जो मिथ्या वासुदेव बना हुआ था, नकली भगवान बन के पूजा कर, अब लोगों की बुद्धि मारी गई। असली भगवान और नकली भगवान की परख ही नहीं है। इसलिए संसार में पाखंड, आडंबर, ढोंग इतना चलता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी पागल की तरह उन अंधी परंपराओं में, अंधे भक्ति में, अंधी श्रद्धा में लिप्त हो जाते हैं। थोड़ा बुद्धि विवेक से काम लो। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद ग्रंथ, और दम्भिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। कोई क्या बता रहा, कोई क्या बता रहा हो, और सब जगह भीड़ हो रही है। हाँ, सब जगह जा रहे हैं, कथा में भी जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, तीर्थ भी जाएंगे। कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, नया नया कहेगा बाबा आ गया, नया कहेगा भगवान आ गया। सब जगह जाते हैं, कोई बुद्धि का कोई प्रयोग ही नहीं करना, अज्ञानता के कारण। हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, भीड़ धक्का खाते हैं, और वे पुजारियों हंसते रहते हैं, ये आ गए, हमारा दुख दूर नहीं हुआ, 24 घंटा हम यहीं घिसा रहे, हमको टेंशन है, हमारा बेटा पीने लग गया है, और वो वहीं वो मूर्ति के पास ही बैठे हुए, वो उसकी चिंता खत्म नहीं हुई, और यहाँ पैसा लगा के वहाँ धक्का खा रहे हैं, वो 4 घंटा लाइन में खड़े, और वहाँ जो लोकल के वे आज तक वहाँ धक्का नहीं खाए लाइन में। वो तो बढ़िया दुकान खोल के बैठा है, वाह, आओ आओ। जब उनके दुख दूर नहीं तुम्हारे हो जाएंगे। अरे भजन करो, मेहनत करो, अच्छा कर्म करो, पुरुषार्थ करो, भगवान दुख दूर कर देगा। क्या भगवान यहाँ नहीं है? जब सर्वव्यापक कहते हैं, सब जगह है, सबके लिए विश्वनाथ है वो, तो कोई ऐसी जगह नहीं, सिया राम में सब जगह जानी। ये बात करे जब देखना सही इनके तरह, और ऐसी बात नहीं कह रहे वो सब जगह, और धक्का खाने वहां गया। वाह, वो पौंड्रक राजा के साथ इतनी भीड़ हो गई, और उसने पत्र दे दिया भगवान को, क्या ये तुम नकली हो, द्वारकापुरी खाली कर दो, और या फिर मेरी शरण में आ जाओ। तो असली आ गए, अब पुराने सब डिलीट करो। सही बात, सही ज्ञान न होने से भाई बहनों हम बहुत कुछ भटक गए, और पता नहीं आगे क्या होना है, और ये बंद भी नहीं होना। कहीं कहीं ऐसा लगता है अब कोई बुरा भी लग जाए किसी को, पर अब आज तो आखिरी है, और थोड़ी देर की। धार्मिक पागलपन, कौन सा? धार्मिक पागलपन, बुद्धि का कोई काम नहीं। सब कर रहे तो हम भी करेंगे। अरे क्यों शुरू हुआ है, इसके करने से क्या होता है, क्या हुआ है लोगों को, विचार तो करो। अब वो पौंड्रक राजा का पत्र पढ़ा प्रभु ने, वो तत्काल आए मैदान में, देखो भीड़ खूब हो रही है। अरे वाह, नकली के पास इतनी भीड़, और असली के होते हुए नकली में भी लोग, क्योंकि नकली में चमक, सुंदरता, सस्ता, इसलिए लोग अज्ञानता के कारण नकली को असली समझ लेते हैं। सहज में मिल गए। भगवान ने पौंड्रक को समाप्त करके और असली
का परिचय कराया। फिर सारे द्वारका वासियों ने कहा प्रभु आप अच्छे आ गए, नहीं तो हम तो इन्हीं को भगवान समझ रहे थे। तो भाई बहनों, कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी के कारण हम आडंबर ढोंग में फंसे रहते हैं। हमारे दुख दूर नहीं होते, चिंताएं दूर नहीं होती, हमारे काम अच्छे नहीं होते हैं। तो भगवान की भक्ति करो, तुम्हारा दुख नहीं गया तो फिर वो भगवान असली नहीं हो। सुखदेव मुनि कह रहे हैं पौंड्रक को समाप्त करके फिर राजसूय यज्ञ की कथा आती है। युधिष्ठिर जी के यहाँ प्रभु गए और वहां देखा कि एक जरासंध नाम का राक्षस यज्ञ में विघ्न करता है। भीम अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का वेश बना कर गए, द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी और भीम से युद्ध चला। 1 दिन 2 दिन 25 दिन 27 दिन तक युद्ध चला। आखिर में प्रभु ने कहा इशारा, इसको चीर के मार। भीम जी ने जरासंध को दाव लगा के पटका, पैर के ऊपर पैर रखा, दूसरा पैर हाथ से चीर कर मार डाला। जरासंध का वध हुआ और जो राजा जेल में थे उनको निकाला और कहा चलो राजसूय यज्ञ देखो, युधिष्ठिर जी ने कितना अच्छा धन का सदुपयोग किया है। भगवान जी ने अगर आपको अच्छा समय दिया, अच्छा पैसा दिया, अच्छी बुद्धि दिए, अच्छा शरीर दिया है, अच्छा काम जरूर करो जिसमें सबका हित हो। ऐसा करो, अपने लिए तो सब करते ही है, करना भी चाहिए, पर कहीं समय ऐसा मिल जाए, पैसा मिल जाए तो इसे परमार्थ के काम में भी लगा दो। है तो लगाओ भाई, नहीं है तो कौन कह रहा जबरदस्ती लगाओ। कितने लोगों को लाभ मिल गए, कथा नहीं होती तो ये कैसे बैठते सुनते। और इतनों में किसी ना किसी को तो कोई शब्द उसके आत्मा को थोड़ी शांति दिला देता है, दुख से थोड़ा तो छुटकारा मिलता है, कहीं तो उसको मार्ग मिलता है, कुछ तो रास्ता मिल जाता है। इसलिए ऐसे आयोजन अकेले करो, अकेले का सामर्थ्य नहीं है, 2 4 10 लोग मिलके करो, सामूहिक रूप से करो, पूरा परिवार मिलके करो, गली मोहल्ले वाले करो, कॉलोनी वाले मिलके करो, जरूर व्यवस्था ऐसी बनाओ। और किसी भी आचार्य विद्वान को बुलाओ, बहुत विद्वान कथावाचक भी बहुत है। तो सुखदेव मुनि जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी के यहाँ प्रभु आए और सारी तैयारियां व्यवस्था बनी। भगवान ने कहा हमें भी कोई सेवा मिले। अरे प्रभु आप तो बैठो। फिर प्रभु ने साधु संत ब्राह्मणों के चरण धोना, झूठी पत्तल उठाना, ये सब देखकर उनका खूब सम्मान किया गया। तो शिशुपाल गाली देने लगा। भगवान ने कहा भाई अच्छा कार्य हो रहा तो गाली देता है। प्रभु ने उसका मस्तक काट करके 100 गाली पूरी हुई। शिशुपाल के बाद अंत विदुरथ को समाप्त किया। सहन शक्ति करते हुए जीवन में आगे बढ़ो। सुदामा चरित्र सुनाया। सुदामा इनकी धर्म पत्नी सुशीला जी बहुत महान पतिव्रता नारी थी, पति का खूब आदर करती थी। जबकि पति के पास कोई धन संपत्ति कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगवान के बड़े भगत थे, सत्यवादी थे, तपस्वी जीवन जीते थे। पत्नी ये गुण देख करके आदर करती थी, पैसे देख के नहीं, सुंदरता देखकर नहीं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख सुविधा से पति का सम्मान नहीं। मेरे आराध्य हैं ये महान पतिव्रता नारी, पति का आदर करती है और पर पुरुष को पति के भाव से ना देखे, कोई कितना सुंदर हो, कितना पैसे वाला हो, कैसा भी वो देवता भी अगर आ जावे तो पति के अलावा पर पुरुष में पति का भाव नहीं लाती। उसके घर में बरकत सिद्धि सुखों का ढेर लग जाता है। एक दिन बच्चे भूखे थे, कहने लगी आप कहीं जाते नहीं हो, आपके मित्र हैं द्वारकाधीश, आप उनसे मिलने चले जाओ। हाँ मेरे मन में आता तो है, पर खाली हाथ नहीं जाऊं। आप कहो तो मैं मांग लूं, आपकी आज्ञा हो तो, अपने लिए नहीं द्वारकाधीश के लिए। हाँ ठीक है। पड़ोस में गई, 2-4 मुट्ठी चावल पोटली में बांध के दिए। सुदामा जी ने लेकर के चले। जैसे द्वारकापुरी पहुंचते हैं द्वारपालों ने रोक दिया। क्या चाहिए हमसे मांगो। बोले मैं मांगने नहीं आया हूं, मैं तो मिलने आया हूं। मेरा नाम सुदामा है और सरकार आपके द्वारकाधीश श्री कृष्ण का मैं मित्र भी हूं, हम साथ साथ पढ़े थे, मैं मिलने। अब उनकी हालत देखकर द्वारपालों ने क्या समझा, शायद ये झूठ बोलते होंगे, पर ब्राह्मण तो झूठ नहीं बोलते।
कहा ब्राह्मण देवता, आपको अगर कुछ चाहिए तो हमसे मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा, हमारे सरकार का आदेश है, कोई खाली नहीं जाता। अरे भाई मैं मिलने आया हूं, मांगने नहीं आया। द्वारपालों को हालत देख करके शंका ऐसी हुई कि ये शायद झूठ बोल। फिर भी ठीक है, आदर सम्मान से बिठाया और अंदर समाचार दे, प्रभु एक सुदामा नाम के ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही सुना सिंहासन से कूद पड़े, दौड़ते हुए आए द्वार पर और ऐसे गले से लगाया, कह नहीं सकते पहले सुदामा मिले कि श्री कृष्ण मिले, दोनों के अंदर इतना प्रेम था। भाई बहनों, कितनी ऊंचाई पे चले जाना, लेकिन आप जिनके साथ रहे हो, घर परिवार गली मोहल्ला छोटा हो, आप कभी ऐसा अपने को बड़ा मत मानना उनके सामने। समय निकल गया, आज आप अच्छे बन गए और किसी को कोई परेशानी है, उसको वही प्रेम वही स्नेह सम्मान देना, उसकी भी दुआएं तुमको मिली हुई है जब तुम आगे बढ़े हो। आपको पता नहीं चलता है, गली मोहल्ला परिवार रिश्तेदार कितनों की शुभकामनाएं आपको लगी है, तब आप आगे बढ़े हो। इसलिए बड़े बन के भूलो मत। सुदामा को वो आदर सत्कार दिया, सिंहासन बैठा दिया और आप चरणों में बैठ गए। और हालत देख करके प्रभु को ऐसी करुणा आ गई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धो। कितना दुख हुआ प्रभु, कितना तपोनिष्ठ सच्चा ब्राह्मण, और दुनिया में लोग नकली की खूब जय जयकार करते, पांव धो धो के पी रहे, फूल बरसा रहे, खूब लुटा रहे, और सच्चा साधक ब्रह्मज्ञानी लोग पहचान नहीं पाए। नकलियों की डुप्लीकेट की तो खूब सेवा होती है, लेकिन जो असली है उसकी कदर नहीं करी, खाने को दाना तक नहीं मिला। अरे आज इतना दूंगा, दुनिया देखती रह जाएगी। अगर आप सच्चे हो, अच्छा काम करते हो, भजन भक्ति करते हो और खाने को दाना भी नहीं मिल रहा है, भगवान कहते परवाह मत करना, दुनिया चाहे तुम्हारा सम्मान न करे, मैं तुम्हारा आदर सम्मान करूंगा। तो भाई बहनों, ये कथा इशारा करती है, चाहे गरीबी में दिन निकाल लेना, 10-20 साल 50 साल जितने उम्र बचे पता नहीं है, पर बेईमानी ना करो, चोरी ना करो, रिश्वत घोटाला मत करो, चोरी मत करो, अच्छी जिंदगी जियो, चाहे रूखा सूखा खा के दिन काट लो, गलत ना करो, भगवान की नजर में अच्छे बनो। हम दुनिया की नजर में बेईमानी कपट करके सब कुछ कर लेते, मकान बना लिया, खूब अच्छी बढ़िया शादी कर रहे, गाड़ी लिया है, और बाद में फिर गधा बन के भोगो, ये कोई बात हुई? भगवान ने कितना स्वागत सत्कार किया है, अच्छा स्नान आदि करा करके, और रानियों को कहा आज मेरा भाग्य उदय हो गया है, ऐसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण आए। रुक्मिणी आदि सब विचार करती है, ब्राह्मण में देखा क्या इनने, ना तो दिखने में अच्छा, ना कोई कपड़े अच्छे हैं, हालत ऐसी जर्जर हो रही है, और ये बड़े दीवाने हो रहे। तो भगवान कोई कपड़ा नहीं देखते, तुम्हारा रंग रूप नहीं देखते, प्रॉपर्टी मकान नहीं देखते, भगवान तो आपका हृदय देखते हैं। मां शबरी का प्रसंग आप सबने सुन रखा है, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जिसके पास भक्ति है वो मेरा अपना सगा से भी खास है, और जो भक्ति नहीं करता है, मस्ती करता है, उसको तो भी दंड मिलते हैं। इसलिए जैसे भी हो, भगवान को खुश करने के लिए ना तो धन की जरूरत है, ना कोई पत्र पुष्प की जरूरत है, आपका शुद्ध मन की जरूरत है। भगवान को सारा दुनिया का सामान आपके पास है और आपका मन शुद्ध नहीं है, भगवान खुश होने वाला नहीं है। और आपके पास फूटी कोड़ी भी नहीं है और आपका मन शुद्ध है, तो फिर भगवान तो आपके पास ही है।
खूब मिले, अच्छा भोजन प्रसाद हुआ। और फिर कहा भाई सुदामा भाभी जी कैसी क्या है? बहुत अच्छे सब। उनको साथ नहीं लाए, बच्चे छोटे हैं इसलिए नहीं आए। तो मेरे लिए कुछ भेजा क्या? हाँ मेरे को ही भेजा है। अरे वो तो पर मेरे लिए अलग से कुछ भेजा क्या भाभी ने? नहीं नहीं, क्या भेजे? अब आपको तो सब पता है। प्रभु समझ गए संकोच कर रहे, ये पोटली दबा रहे हैं, पर आज मैं गलती करने नहीं दूंगा। मेरे पास आ गया ये। प्रभु ने पोटली छीन ली, एक मुट्ठी दो मुट्ठी खाकर, और 2 लोक की संपदा सुदामापुरी का निर्माण कराया। पर सुदामा जी को पता नहीं होने दिया। भगवान जी की स्कीम ऐसी है भाई बहनों, आपके सत्कर्मों का, दान का, तीर्थ का, व्रत का, पाठ का, पूजा का फल कहाँ देंगे, किस रूप में आपको लौटाएंगे खबर नहीं है, पर वो देते हैं, भले सामने ना मिले। सुदामा जी मिले, चर्चाएं हुई, और कहा भैया मैं जाऊं, बहुत समय हो गया है। प्रभु ने कहा पधारो, पर अब आओ तो भाभी जी को लेके आ गया। प्रभु ने सामने कुछ भी नहीं दिया, वो सब रानियों को आशीर्वाद दिलवाया, सुदामा जी को विदाई दी। सुदामा जी वहां से निकल रहे हैं, गांव पहुंचते हैं, झोपड़ी जगह महल खड़े हुए हैं। पत्नी सुशीला जी आई, 16 श्रृंगार, सोने का थाल, दीपक जल रहा है। आइए मेरे परमेश्वर। सुदामा जी धीरे धीरे दीवार तरफ खसकते जा रहे हैं। ये कांकी सेठानी आ गई और परमेश्वर कह रही, अरे मैं तुम्हारी सुशीला, वाह, मित्र से मिलने गए तो मेरे को ही भूल गए। पर देवी में गया जब तो ऐसा सब नहीं था। हाँ आप उधर गए और भगवान जी ने सारी व्यवस्था बना दी। भाई बहनों, हमेशा सत्कर्म करते रहना। आप कथा का विश्राम हो रहा है, कभी यहाँ इस युग में सुख ना मिले, कोई सुविधा ना मिले, दुखी मत होना। कितने दिन की जिंदगी है, यहाँ के बाद की तैयारी जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ तो अभी साथ है, इधर उधर मांग तुम के जैसे तैसे काम धका लेंगे, पर वहां जाएंगे तो अकेले ही जाना है, वहां कौन साथ देगा, इसलिए वहां की चिंता ज्यादा करो। यहाँ तो जैसे तैसे निकालेंगे। सुदामा जी ने जब रहे महल के अंदर, लेकिन उस सुख का उन्होंने उपभोग ना किया। भाई बहन, खूब भजन भक्ति करते रहे कि झूठा सुख है ये संसार का। उसके बाद त्रिदेवों की परीक्षा की कथा सुनाई, 9 योगेश्वर का प्रसंग सुनाया, भगवान के पुत्रों के द्वारा ऋषियों का अनादर, उनको यदुवंश समाप्त होने का श्राप मिला। 24 गुरुओं की कथा सुनाई, मार्कंडे ऋषि की अमरता की कथा सुना करके परीक्षित को कहा, राजन कथा तो अनंत है, पर अब आपका अंत का समय आ गया है। तुम्हारे मन में कोई शंका भय हो तो पूछ लो। गुरुजी, आपने मुझे ऐसी कथा सुनाई है आत्म रस की, अब मुझे ये पता चल गया है कि मेरा शरीर अलग है और मैं अलग। अब मरने का मेरा भय चला गया। ये देह ठहरे कल्प तक या आज ही इसका अंत हो, मेरा कुछ बने न बिगड़े, ये जानकर निश्चिंत हूं। दिन रात मुझ में है नहीं और नहीं सवेरा शाम है, मैं काल का भी काल हूं, सोच का क्या काम है। तो उठो राजन, भागवत का पूजन, गुरु का पूजन करके आत्मचिंतन में बैठ जाओ। परीक्षित ने ऐसा किया, गुरु ने विदा ली और परीक्षित को तक्षक नाग फूल में कीड़े के रूप में डसता है। शरीर तो जल के भस्म हुआ, आत्मा परमात्मा के धाम पहुंच गए। आकाश से फूलों की वर्षा, जय जयकार की ध्वनि। भक्त वत्सल भगवान की जय। ये सप्ताह परीक्षित मोक्ष की कथा आप हम सब ने सुनी। आयोजक परिवार ने भरपूर सेवा करके इस आयोजन को संपन्न कराया। आज इनके पूर्वज पितृ देवता भी बड़े प्रसन्न हैं। ऐसा आशीर्वाद सदैव मिले, घर में सुख शांति हो, खूब भक्ति बढ़े, परिवार में खुशहाली हो। और कथा सुनने पधारे हुए आप सब, हम भी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी कभी ऐसा अवसर मिले कि हम भी कभी यजमान बने। इन्होंने भी जगन्नाथपुरी में विचार किया था कि कभी हमको भी ऐसा अवसर मिलेगा तो हम कथा कराएंगे। कितने साल हो गए? 2008 में ऐसा इनका भाव बना था कि कभी योग बनेगा तो हम भी कराएं, 2008 में। और अब ये 22 चल रहा है। तो भाई बहनों,
14 साल हो गए और भगवान ने सुनी। अच्छे संकल्पों को रोज धारण करो। मुझे परम पद पाना है, मोक्ष पाना है, भगवान को पाना है, मुझे अच्छे कार्य करना है, मुझे महान कार्य करना है। वो भले अपने पास फूटी कोड़ी भी नहीं है तो प्लानिंग में क्या दिक्कत है? भगवान से मिलना है, मुझे मोक्ष पाना है। ये आवागमन जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है। चाहे आप पढ़े लिखे नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी भगवान जी आपके आत्मा की आवाज सुन करके एक दिन जरूर वो आपका काम करेंगे। कभी शंका ना करो, भगवान सबका भला चाहते हैं। आप जैसे हो ऐसे में आपका कल्याण होगा। ऐसे साधु संत महापुरुषों की बड़ी महिमा है। तो राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। और इस आयोजन में जिन भाइयों ने सेवा दी, हमारे भाई नारायण जी, नन्हे जी, बड़कुर, सोना सांवरी और विक्रम जी, इन्होंने भी सेवा दी। और बाहर से पधारे भाई लोग, हमारे महेश जी एवं इस आयोजक पूरी परिवार के भी समस्त अतिथिगण परिवार सब उपस्थित हुए, इनका भी सहयोग। और आप सब कथा में विराजमान सब पुण्यात्माओं के चरणों में दास प्रणाम करता है। आपने आज अधिक संख्या में उपस्थिति देकर के इस धर्म सभा को बढ़ाया। आप सबके चरणों में दास प्रणाम करते हुए मंचा से इन पूज्य शास्त्री जी महाराज और मालवी जी, हमारे ये भी बड़े साधक गृहस्थ संत, इनको वंदन। और आचार्य, विद्वज्जन और संगीत कलाकार, साउंड की सेवा देने वाले और वीडियोग्राफी करने वाले, और जिन्होंने भी प्रचार प्रसार किया, टेंट की सेवा हमारे बबली भाई ठाकुर ने, और जिन जिन ने भी सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिया है, जैसे रूपापुर के भाई हमारे दीपक जी दुबे, इन सभी के लिए जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन। अच्छे कार्य में भगवान सदैव आपको अवसर प्रदान करे। और 7 दिन में मैंने तो क्या, संतों की वाणी आपको सुनाई एक टेप रिकॉर्डर बन करके। तो मेरे द्वारा जो भी अच्छी बातें हैं सब साधु संत महापुरुषों की हैं। और जो कुछ बातें आपको समझ में ना आई या आपको बुरा लगाओ तो दास आज आप सबसे माफ़ी चाहता है, क्षमा दान दो मुझे। अज्ञानता में कोई वाणी निकली तो जरूर होगी ऐसी जो आपको अच्छी नहीं लगी होगी, तो आज माफ़ी दान करो मुझे। और अच्छी बातें जो बताई उसको जीवन में अपना करके अपने जीवन को धन्य बनाने में आप हम सब लग जाएंगे। बहुत अच्छा दाव लगा हुआ है। आज कथा का समय पूर्णता की ओर है, तो 3 बार हम सब ओम हरे नमः बोल करके वाणी को विराम देंगे। सब शांति पूर्वक बैठे, आरती प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान पर धारेंगे। हाथ जोड़कर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आग्रह करूंगा, सर्वप्रथम हमारे इस मंगल में भागवत महापुराण के मनोरथी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सम्मानीय श्री पुरुषोत्तम पुरी जी से आग्रह करूंगा, आप सपत्नी मंच पर पधारें, भागवत जी का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तदुपरांत में परिवार के सभी मान भावों का मैं नाम निवेदन कर रहा हूं। आप सभी से विनम्र आग्रह है, जिनके नाम निवेदन किए जाएं आप अति शीघ्रता से पधारते जाएंगे। पूजन अर्चन कर पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। और आरती के पश्चात में जो भी श्रद्धालु पूजन करना चाहे भागवत जी का मंच पर पधार कर पूजन कर सकेंगे। अभी केवल यजमान परिवार से मेरा आग्रह है, आप सभी मंच पर पधारें। सम्मानीय श्री पुरी जी सहपत्नी आप मंच पर पधारें, और पुरी जी के दामाद जी आदरणीय श्री अनिल जी, रुचि जी, श्री सूर्यकांत, ऋचा जी, धीरज जी, श्री रचना जी आप भी मंच पर पधारें। आदरणीय श्री स्वर्गीय जसवंतपुरी जी के पुत्र चित्रांश जी आप भी मंच पर पधारें। आदरणीय विमलपुरी जी एवं उनके सुपुत्र
चर्चित ऋषिक आदरणीय निर्मलपुरी जी के पुत्र चिरायुष और चिराग आप भी मंच पर पधारे। तदुपरांत में हमारे पुरी जी के जो भी रिश्तेदार हैं उनके नाम निवेदन कर रहा हूं। आपसे परिवार मंच पे पधारते आएंगे। उमा गिरी जी से परिवार धाम दूसरा से पधारे हैं, आप भी पधारें। अब मैं बार बार पधारने का निवेदन नहीं करूंगा, केवल नाम निवेदन करूंगा, आप पधारते आएंगे। से परिवार आदरणीय गोविंद वन जी नर्मदापुरम से परिवार, महेश गिरी जी से परिवार बरेला से, श्री दिनेश गिरी जी से परिवार, श्री प्रवींद्रपुरी जी नया गांव से परिवार, रोशनपुरी जी गाडरवारा से परिवार, द्वारकापुरी जी नया गांव से परिवार, राजेशपुरी जी नया गांव से परिवार, रवि गिरी जी इंदौर से परिवार, सुदर्शनपुरी जी से परिवार, श्री कैलाशपुरी जी बीटा से परिवार, धर्मेंद्र बन जी पिपरिया से परिवार, रमेश गिरी जी गुजरवाड़ा से परिवार, गोदू भारती जी गुजरवाड़ा, शिवेशपुरी जी निमावर, श्री सतीश भारती जी जबलपुर से परिवार, राजेश पुरी जी लखनादौन खमरिया से, श्री सचिन पुरी जी मुल्ताई, श्री महंत श्याम गिरी जी से परिवार, न्यास कॉलोनी इटारसी, शैलेंद्र गिरी जी, शैलेश गिरी जी कुरावर, सुनील गिरी जी, श्री रमेश पुरी जी कटनी, श्री सुरेश शर्मा जी नर्मदापुरम, सुरेश गिरी जी चारुआ, श्री महेश पुरी जी चारुआ, श्री ब्रजभूषण गोस्वामी जी भोपाल। तो आप सभी मंच पर पूजन के लिए पधारें, विलंब नहीं करें, जिनके नाम निवेदन किए हैं। और जैसे कि गोमती गौशाला में निरंतर आप सभी दानवीर दानदाताओं का सहयोग मिल रहा है, तो आप सभी से करवत निवेदन है, जो भी गोमती गौशाला में सहयोग दे रहे हैं तो आप सभी ऐसे ही अपनी सेवा राशि अर्पण करते रहेंगे गोमती गौशाला में। और आज इसी श्रृंखला में कुछ मान भावों का सहयोग और आया है। 1501 रुपये का सहयोग सम्मान्य श्री गिरधारी जी छोटे लाल जी यादव खेड़ा इटारसी, इनकी ओर से आया है गोमती गौशाला में। जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री निर्मलपुरी जी इटारसी 501 रुपये, श्री राम निवास जी न्यास कॉलोनी 501 रुपये, श्री उदय नारायण जी मालवीय सोना सामरी 101 रुपये, श्री दरबार पटेल जी सोना सामरी 101 रुपये, श्री मिश्री लाल पटेल जी सोना सामरी 201 रुपये, श्रीमती शीलाबाई इटारसी 51 रुपये, श्री सेवाराम पटेल जी सोना सामरी 101 रुपये, श्री गुप्तदान 101 रुपये इटारसी, श्री ओम प्रकाश जी चौहान इटारसी 111 रुपये, SS चौधरी जी नाला मोहल्ला इटारसी 201 रुपये, सम्मानित श्री ब्रजेश गोस्वामी जी भोपाल से 1101 रुपये। इन सभी दानदाता को लिए जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और कोई भी मानभाव यदि सहयोग देना चाहते हैं गोमती गौशाला में तो अवश्य अपना सहयोग अर्पण करेंगे। निवेदन है आपके मध्य में दान पात्र हमारे लगे हैं, यदि गुप्त दान देना है तो दान पात्रों के माध्यम से भी आप अपनी सेवा चाहे 1 रुपये की करें अवश्य सेवा अर्पण करेंगे। या आपको ऑनलाइन सेवा करनी है तो कार्यालय हमारा मेन गेट पे बना है, वहाँ पर श्री गोमती गौशाला सेवा समिति, तो बैंक अकाउंट नंबर भी वहाँ पर लिखा है। आप बैंक अकाउंट नंबर के द्वारा भी ये सेवा दे सकते हैं, या ऑनलाइन सेवा देनी है तो QR कोड के माध्यम से भी सेवा देकर ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, आपको जैसी सेवा आपको देनी है तो अवश्य अपनी सेवा देकर ये लाभ प्राप्त करें। सुरेश जी गुड्डू यादव जी खेड़ा इटारसी गोकुल नगर, उनकी तरफ से 201 रुपये गोमती गौशाला में। जोरदार ताली बजाकर इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम रत्रेश्वरे नमः, ज्वालावालिंदे नमः, सर्वोपजात गंधाक्षतम समर्पयामि। ओम चंद्रमा वनसो जातजो सूर्यो जायत श्रोता द्वाइस प्राणस मुखा दग्निरजायत। श्री भागवत पुराण की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग भक्त को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये प्रेत योनि और पाप पंथ से मुक्ति दिलाने वाला, यम फंद छुड़ाने वाला। ये प्रेत योनि और पाप फंद से मुक्ति दिलाने वाला, तब फंद छुड़ाने वाला। ये धुंधकारी से गति को भी, ये धुंधकारी सी गति को भी, ये धुंधकारी से गति को भी, धुंधकारी सी गति को भी नव जीवन देने वास्ते, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयानिवृत्ते, भवं भवानी सहितं नमामि। वृंदारि माला हृदपालिकाय, कृपालमाला च्युतशेखराय, नित्यं कराय च दिव्यं हराय, नमः शिवाय। जलेले शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशीषोद्धरणं नीराञ्जनिं गृहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञं यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, सन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवीः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम सप्तास्यासन परिधय स्त्रीः सप्त समिदाः कृताः देवाय यज्ञन्तनवानाम् अवनन् पुरुखं पशुम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सभी भक्तजन दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से जयकारा लगाएंगे। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। गैया मैया की जय हो। संत समाज की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर